Hello students, this is Dinesh Sharma from Erudite English Classes Jaipur. You are welcome to our classes. Students, आज के इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट यानी वर्ब। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज होती है। तो भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में आप कहते हैं शब्द भेद। इसका मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती हैं, तो ये शब्द 8 तरह के होते हैं। ठीक है, तो आपको इन शब्दों के इस प्रकार को समझना होगा कि जैसे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो इनको समझना होगा कि नाउन ऐसा होता है, नाउन का ये फंक्शन है, प्रोनाउन ये होता है, ये प्रोनाउन का काम है, एडजेक्टिव ये है, वर्ब ये है, एडवर्ब ये है। यानी ये जो शब्द होते हैं ना अलग अलग तरह के, सबसे पहली चीज होती है कि आपको इन शब्दों का ही ज्ञान होना जरूरी है। ये बेसिक्स कहलाते हैं। जब शब्दों का ज्ञान हो जाता है तो फिर हम आगे एडवांस लेवल की ओर बढ़ते हैं। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है वो है वर्ब। कि वर्ब होती क्या है। तो भाई, वर्ब के शब्द ही होते हैं, लेकिन वर्ब के जो शब्द होते हैं ना वो एक्सप्रेस क्या करते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, किस चीज को डिनोट करते हैं, वो आप इसमें सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात वर्ब की डेफिनेशन। तो सबसे मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ना, ये सेंटेंस बनाते समय इन शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस को जो बांधता है वो है वर्ब। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, चाहे आप सब्जेक्ट यूज करो, मतलब चाहे आप नाउन का प्रयोग करो, प्रोनाउन का करो, एडजेक्टिव का करो, एडवर्ब का करो, इंटरजेक्शन का करो, प्रेपोजिशन करो, इन सब का इंपॉर्टेंस तभी ही है जब आप वर्ब के साथ उन्हें यूज करोगे। ठीक है, इसका तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो ये कहूंगा, जैसे एक माला होती है ना, तो माला में तरह तरह के फूल आप जोड़ सकते हो, लेकिन वो फूल को रोकने वाली चीज क्या है, वो है धागा। तो यानी धागे में विभिन्न प्रकार के फूलों को आप पिरो देते हैं ना, तो एक खूबसूरत माला बनती है। उसी प्रकार वर्ब धागे के समान है जिसके साथ विभिन्न प्रकार के शब्दों को जोड़ा जाता है, तो एक सेंटेंस रूपी माला बनती है। ठीक है ना। तो सेंटेंस परफेक्ट तब बनता है जब उसमें वर्ब का यूज होता है। दूसरी बात यह है कि अब प्रश्न ऐसा कि वर्ब वाले जो शब्द होते हैं कैसे होते हैं, क्या काम है इनका, इनका फंक्शन कैसे है, क्या बता सकते हैं आप कि साहब ये वर्ब को दर्शा रहा है। तो देखिए, वर्ब जो शब्द है ये क्या दर्शाता है। तो भाई, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, जिसे हम डूअर भी कहते हैं, तो सब्जेक्ट जो काम करता है उसका काम करने का जो तरीका है यानी एक्शन, यानी सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है या सब्जेक्ट की जो स्टेट है, वो दो चीज दर्शाने वाले शब्द वर्ब कहलाते हैं। कुल मिला के वर्ब क्या होती है कि वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा लिए गए एक्शन को दर्शाती है या उस सब्जेक्ट की स्टेट को दर्शाती है। तो कुल मिलाकर के एक्शन और स्टेट को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं। सबसे पहले छोटी सी बात यही सीखनी थी कि ये वर्ब की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें आपको ये देखना है कि सब एक्शन वाली वर्ब कौन सी होती है और स्टेट वाली वर्ब कौन सी होती है। तो देखिए, एक्शन वाली जो वर्ब होती है ना, वो कौन सी होती है जिसमें हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब हम जो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जैसे रन दौड़ना, प्ले खेलना, जंप कूदना, तो गो जाना, वॉक घूमना, ये ऐसी एक्टिविटीज को दर्शाती हैं जो आप अपने फिजिकल पार्ट से करते हैं, बॉडी पार्ट से करते हैं। ठीक है, तो ये तो
आपकी होंगी एक्शन वाली वर्ब। फिर दूसरी आती है स्टेट वाली वर्ब। स्टेट का मतलब होता है कि जिससे आप किसी की स्टेट को दर्शा रहे हैं, यानी जो डूअर है, यानी सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट की आप अवस्था को दर्शाते हो कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, या उसकी अवस्था के चेंज को दर्शाते हो, है ना। तो वो दोनों ही स्थिति में क्या बन जाएगा, वो स्टेट दर्शाने वाली वर्ब। जैसे राम इज ए डॉक्टर, तो यहां पर जो इज आपने यूज किया है ये राम की अवस्था को दर्शा रहा है, यदि राम डॉक्टर है तो डॉक्टर राम एक ही पर्सन होगा। ऐसे ही वॉज अ टीचर, तो जो वॉज है ये दर्शा रहा है टीचर को, तो टीचर और ही एक ही आदमी है, तो राम मतलब ही की स्टेट क्या है कि वो टीचर है। तो मीन्स जो वर्ब स्टेट को दर्शाती है वो तो क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स, जो नाउन की यानी सब्जेक्ट की स्टेट को दर्शाती है। और जो वर्ब सब्जेक्ट की एक्टिविटीज को दर्शाती है, कौन सी एक्टिविटीज को, फिजिकल एक्टिविटीज को, जैसे ईट खाना, ड्रिंक पीना, गो कम आना जाना, खेलना, तो ये जो वर्ब्स होती हैं ये दर्शाती हैं भाई एक्टिविटीज यानी एक्शन को। तो एक तो एक्शन वाली वर्ब होती है और एक स्टेट वाली वर्ब होती है। सबसे पहले दो चीज आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो अब इसको देखो मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस में एग्जांपल के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एक्शन वर्ब कौन सी है और स्टेट वर्ब कौन सी है। तो लाइन में, एक लाइन में आप समझिए, एक्शन वर्ब वो है जहां आप फिजिकली और मेंटली किसी काम को करने के लिए एक्शन ले रहे हो, वो एक्शन वर्ब है। और जहां आप स्टेट ऑफ बीइंग बताते हो कि साहब ये सब्जेक्ट ये है, यानी सब्जेक्ट क्या है, इसका जो जवाब आप दे रहे हो उसे आप कहेंगे स्टेट वर्ब्स। अब इन्हीं को दो तरीके से और बोल देते हैं लोग कि डायनेमिक वर्ब और दूसरा स्टैटिक वर्ब्स, ठीक है। तो डायनेमिक वर्ब का मतलब होता है कि टेम्परेरीनेस दर्शाना, मीन्स डायनेमिक वर्ब वे होती है या जिनको आप एक्शन वर्ब भी कह सकते हो, एक ही चीज है। तो डायनेमिक वर्ब और एक्शन वर्ब वे होती है जो टेम्परेरी काम के एक्शन को दर्शाती है, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस टेंस में जो यूज होती है ना, वो डायनेमिक वर्ब्स होती है, जिनको कंटिन्यूअस में इजीली यूज किया जा सके, ठीक है। वर्ब एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब फिजिकल और मेंटल हो सकती है, यानी शरीर से जो एक्टिविटी करोगे वो एक्शन, माइंड से एक्टिविटी करोगे वो मेंटल। ये क्या क्या हो सकती है, जैसे प्ले, सिंग, रन, वॉक, क्लाइंब, ईट, ड्रिंक, ये सब कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो सकती हैं। जैसे आई एम ईटिंग फूड, शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, है ना, मोहन इज सिंगिंग ऑन द स्टेज, इन सब में आईएनजी लग सकता है। इधर आइए, थिंक जो वर्ब है ये क्या दर्शाती है, मेंटल एक्शन को, कि आई एम थिंकिंग, है ना। इसी तरह से शी इज कंसिडरिंग, तो इस तरह से इनमें आईएनजी लग सकता है। अब आइए इधर स्टेटिव जो वर्ब्स होती हैं उनमें आइए आप, जैसे स्टेट ऑफ बीइंग, राम इज ए टीचर, मोहन वाज ए डॉक्टर, ठीक है। इमोशन, जैसे अब इमोशन क्या होते हैं आपके, जैसे इमोशन यानी भाव, जैसे लव, हेट, लाइक, अनोय, है ना, प्रेम करना, घृणा करना, नाराज होना। पोजेशन, पोजेशन क्या होता है, अधिकार जताना, जैसे हैज, हैव, पजेस, है ना। जैसे आई हैव ए कार, तो मेरा उस कार पे क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो हैज हैव का जहां यूज होता है वो पोजेशन होता है, पोजेस वर्ब का यूज होता है। इसी तरह से ओपिनियन और परसेप्शन, जैसे नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, तो आप ये समझिए ऐसी वर्ब है जिनमें आईएनजी नहीं लगता, सीधी सी बात ये है। सेंस, सेंसेस यानी अपने जो 5 सेंसेस है बॉडी पार्ट्स में, जैसे सूंघना, देखना, सुनना, टच करना, तो इस तरह के जो आपके सेंसेस हैं जो कौन दर्शाती है, सी, फील, हियर, टच, स्मेल, है ना। ये वर्ब भी ऐसी होती है जो आईएनजी नहीं लेती है, ठीक है, कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती। लेकिन अब इतनी सी बात ये है कि ये जो स्टेटिव वर्ब है विशेष परिस्थिति में इनमें आईएनजी लग सकता है। जैसे वी हियर विद आवर ईयर, यहां तो आपका होगा भाई क्या, परमानेंट आदत, तो ये स्टेटिव वर्ब रहेगी तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन द जज इज हियरिंग आवर केस, वो टेम्परेरी है कि जज परमानेंट बैठ के थोड़ी केस को सुनेगा, वो टेम्परेरी है, इसलिए उसमें आईएनजी लग गया, वो प्रोग्रेसिव टेंस में यूज हो गया, ठीक है।
ओके, अब इसको इतना ही समझना था, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा। थैंक यू।